स्वागत है आप सभी का। अगर आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर आने वाला है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये मैंने जिन भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है, लगभग 10 एग्ज़ाम से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं जिनमें कंप्यूटर आता है। और ये आप अब DSSS का कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपी का जो एसआई और एएसआई के एग्ज़ाम होते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर या जिस भी एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर आएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लगभग यही क्वेश्चन सेम सेम रिपीट होते हैं। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लिए हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉलम लेटर और रो नंबर का ऐसा सही संयोजन है जो MS एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है। सेल की पहचान करने के लिए सेल का नाम क्या होता है ये बताना है। तो 3A लिखते हैं, A3 या AA लिखेंगे या 33। तो देखो, सेल का नाम लिखने के लिए हम पहले तो हम उसके कॉलम का नाम लिखते हैं। सेल जो है उसके पहले कॉलम का नाम लिखते हैं और उसके बाद में हम उसकी रो का नाम लिखते हैं। और बात करें कॉलम के नाम क्या क्या होते हैं, तो कॉलम के नाम हमारे ऐसे लिखे होते हैं ABCD डैश डैश डैश। और अगर रो की बात करें तो ये 1 2 3 में होते हैं। तो जब हम सेल का नाम लिखते हैं तो सेल के नाम लिखते हुए हम पहले तो कॉलम का नाम लिखते हैं फिर रो का नाम लिखते हैं। तो इसका मतलब पहले ABCD होगा, फिर 1 2 3 4 होगा। तो इसमें पहले तो 3 दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया। और इसमें सिर्फ AA दिया हुआ है दोनों जगह, ये भी गलत है। और 3 3 दिया हुआ है, ये भी गलत है। सेल का जो एड्रेस बनता है वो हमारा कॉलम और रो से बनता है। कॉलम ABCD में होता है तो A पहले आएगा और फिर 1 2 3 4 रो का नाम होता है तो ये 3 बाद में आएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अगर मैं आपको Ctrl+R दबाता हूँ, एक्सेल लिख के एंटर करता हूँ तो ये हम चले जाते हैं एक्सेल में। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है यहाँ पे H कॉलम है हमारा और 7 रो है। तो देखो हमारा सेल नाम क्या दिखा रहा है, H7 दिखा रहा है, मतलब पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड 365 के वर्ड की बात कर रहा है कि अधिकांश एप्लीकेशंस में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये तो सभी को पता होगा कि कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और जी कट करने के लिए Ctrl+X और ये Ctrl+Z जो दिया हुआ है ये करना होता है हमारा अंडू करने के लिए। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम कोई चीज़ कॉपी या कट करते हैं तो वो कहाँ है, उस टाइम पे कहाँ है, पेस्ट करने से पहले या कॉपी करने के बाद कहाँ चली गई वो हमारी। तो वो हमारी क्लिप बोर्ड में होती है। जैसा कि हमने ये MS वर्ड की जो हमारी क्लास आई हुई है उसमें भी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS वर्ड का ही क्वेश्चन है, में पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज या डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखो हमें टेक्स्ट को जो है ब्रेक करना है, उसे नए पेज पे लेके जाना है या नए डॉक्यूमेंट में लेके जाना है। तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, ओरिएंटेशन का? नहीं, ओरिएंटेशन तो उसको वो पोर्ट्रेट होगा या हमारा लैंडस्केप होगा। ये करने के लिए ओरिएंटेशन होता है। और पेज साइज क्या होगा, वो A4 A3 लीगल लेटर ये होता है। पेज ब्रेक हमने क्लास पढ़ी थी अभी पहली MS वर्ड की, उसमें था ना ये, पेज ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट पेज भी चला जाता है हमारा लिखा हुआ। और पेज मार्जिन जो है हमारा शुरू में लिखा हुआ, ये कितनी जगह होगी शुरू में या लास्ट में भी हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। और नीचे भी टॉप मार्जिन भी, मार्जिन हम लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, डाउन मार्जिन और टॉप मार्जिन सबको सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है। नंबर ऑफ कॉपीज से क्या पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है, कॉपी के नंबर बताने के लिए। तो पेपर साइज चुनने के लिए नहीं, पेपर साइज थोड़ी ना चुनेंगे। प्रिंट करने के लिए पेजों की संख्या निर्दिष्ट
संख्या निर्दिष्ट करने के लिए थोड़ी ना होता है नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज तो ये होता है डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियां प्रिंट की जानी चाहिए, वही तो होता है ना नंबर ऑफ कॉपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 MS वर्ड में, वर्ड का क्वेश्चन है, हमें समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगर हमें सेम ही वर्ड फिर से लिखना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, अभी देखा था ना हमने, Ctrl+C कॉपी का ना, ठीक है। और रिप्लेस की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल, जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था ना, Ctrl+H होता है। फाइंड के लिए क्या होता है, फाइंड के लिए होता है Ctrl+F, और कट के लिए होता है Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट, एक्सेल के क्वेश्चन है, अलाइनमेंट कौन सा विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को सेल के बाएं और दाएं दोनों अलाइन करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन होता है। देखो हमने सिर्फ एक ही क्लास पढ़ी है अभी, अभी तक के सारे क्वेश्चन उसी क्लास से मिल रहे हैं, क्योंकि जो हम कंप्यूटर आता है हमारा उसमें से 30% क्वेश्चन हमारे MS ऑफिस के बनते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले MS ऑफिस पढ़ना स्टार्ट किया है। और MS ऑफिस की बात करूँ तो वो हमारा वर्ड प्लस एक्सेल और पावर पॉइंट से मिल के बना हुआ है। और अगर हमने वर्ड ही अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि वर्ड के ही सारे फीचर जो हैं एक्सेल और पावर पॉइंट में होते हैं, इसलिए अगर हमने वर्ड अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा ये लगभग ये भी क्लियर हो जाता है, इसमें सिर्फ एक दो ऑप्शन ही एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर हमने MS वर्ड अच्छे से पढ़ लिया तो हमारे 30% मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा बाएं और दाएं अलाइन करने के लिए। देखो दाएं अलाइन कर, दोनों को एक साथ अलाइन करना है, बाएं भी दाएं भी, तो उसे जस्टिफाई कहते हैं। कि हमने पिछली, और इसकी शॉर्टकट की क्या थी जस्टिफाई की, Ctrl+J था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में एक टेक्स्ट संरेखण मतलब अलाइनमेंट नहीं है। तो कौन सा अलाइनमेंट, देख उस क्लास में हमने, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना कौन कौन से अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलते हैं हमें, तो कौन कौन से ऑप्शन के मिलते थे हमें, राइट अलाइनमेंट का भी ऑप्शन था, मिडिल का तो नहीं था, सेंट्रल का था, और जस्टिफाई का था। जस्टिफाई तो हमने अभी देखा है Ctrl+J से, जो लेफ्ट और राइट दोनों को करता है उसे जस्टिफाई कहते हैं। सेंटर वाला सेंटर में करता है, राइट वाला राइट में, और एक लेफ्ट वाला होता है। तो ये 4 अलाइनमेंट थे, मिडिल में नहीं था हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में ISP क्या है। इंटरनेट टॉपिक से है हमारा क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म बतानी है ISP की। तो ISP की फुल फॉर्म हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में सेव एज ऑप्शन आपको निम्नलिखित में से ऐसा क्या करने की सुविधा देता है जो नियमित सेव ऑप्शन नहीं देता है। तो देखो उस क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, तो सेव और सेव एज में क्या अंतर था। सेव तो हमें उसी ही फाइल को सेव करने के लिए, मतलब उसी फाइल को हम सेव कर देते हैं तो वो सेव होता है, और सेव एज होता है जो हमारी फाइल थी जिसे हम एडिट कर रहे थे, उसे एडिट, उसे हम अगर हम नई जगह सेव करें या नए नाम से सेव करें, मतलब कि नई फाइल बना देते हैं हम, जो एडिट करी हुई फाइल कर रहे हैं हम, जो एडिट कर रहे हैं उसकी नई फाइल बन जाती है वो। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, वर्कबुक को बिना किसी परिवर्तन के सेव करना, नहीं, बिना परिवर्तन के थोड़ी ना सेव करते हैं हम उसमें, उसमें तो परिवर्तन के बाद सेव करते हैं ना। वर्कबुक को नए नाम या स्थान पर सेव करना, हाँ ये तो सेव एज होता है, नए नाम से या नई जगह पे हम सेव करते हैं। और ये बोल रहा है उसी नाम से सेव करना, तो ये तो सेव होता है, सिर्फ बिना कंफर्मेशन के सेव करना, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है। संदेश किस बारे में है ये कहाँ से पता लगेगा हमें, सब्जेक्ट से, टू से, सिग्नेचर से, या डेट से। सब्जेक्ट से ऑब्वियस सी बात है,
सब्जेक्ट से हमें पता चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इज कॉल्ड। जो हमारे ग्लोबल वाला नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो, इंटरनेट वाली क्लास में पढ़ेंगे वैसे हम, तो वही इंटरनेट है हमारा। जो ग्लोबल नेटवर्क है उसे ही इंटरनेट कहते हैं। और जो हमारा किसी संस्था के अंदर होता है उसे कहते हैं इंटरनेट, और जो हमारा थोड़ा और बड़ा होता है उसे इंट्रानेट कहते हैं। ये अलग अलग हम पढ़ेंगे जब इनकी क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट किस प्रकार प्रिंट किया जाता है? तो ये हमने पहली क्लास से अभी तक एक ही पढ़ी है, उसमें ये भी था हमारा। कैसे कर सकते हैं हम प्रिंट? रेडी प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके नहीं, प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके और फिर ओके सिलेक्ट करके। ये तो वैसे हो भी जाता है। और ये हमें प्रिंट का ऑप्शन मिलता कहाँ पे है? ये कौन से टैब में मिलता है हमें? फाइल टैब में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की हमें एक नई स्प्रेडशीट ओपन करने की सुविधा देता है? तो नई स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए क्या होता है हमारा? Ctrl+N होता है। और Ctrl+O में क्या अंतर है? Ctrl+O जो है हमारा, जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी फाइल है, अगर हमें वो ओपन करनी हो तो हमारा Ctrl+O दिखाता है। जो हमारी ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में फाइल है उसे को खोलना है तो Ctrl+O करता है। और हमें नई फाइल ही बनानी है, नई स्प्रेडशीट बनानी है, तो उसके लिए हमें Ctrl+N करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड का क्वेश्चन है। वर्ड में यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के पेज 1, 3, 5 को प्रिंट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस पेज रेंज को सिलेक्ट करेंगे? तो जिसने किया होगा उसे पता होगा, सिर्फ हमें पहला पेज और तीसरा पेज और पांचवा पेज करना है। तो जैसे हमने लिखा है ना, सेम ऐसे ही उसे कमांड देनी होगी। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 3, 5। अगर मैं ये कर दूंगा ना 1 कोमा, तो ये पहले को करेगा, और 3 से 5 इसका मतलब ये समझेगा ये 3 से 5 मतलब 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। ऐसे अगर ये दूंगा 1 से 3 तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 5 करेगा। और 1 से 5 दूंगा तो 1 से 5 से भी कर देगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन अ इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ MS वर्ड? वर्ड में टेक्स्ट को मूव करने के लिए एक लोकेशन से अनदर लोकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं हम? कट एंड पेस्ट का, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट का। तो देखो, एक जगह से लेके जाना है दूसरी जगह, तो क्या करूंगा मैं? उसे कट करके पेस्ट कर दूंगा ना दूसरी जगह। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में एक्सेल का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाने का लाभ नहीं है? टेबल का लाभ क्या नहीं है हमारा? बढ़ी हुई डेटा अखंडता और सटीकता, बेहतर कैलकुलेशन क्षमता। देखो, एक्सेल तो कैलकुलेशन के लिए ही है, ये तो हमारा लाभ है। ऑटोमेटिक फिल्टरिंग और सॉर्टिंग विकल्प, ये क्वेश्चन तो आया भी है। तो ये फिल्टर भी कर सकते हैं हम, सॉर्ट भी कर सकते हैं डाटा को। उन्नत विजुअल अपील और फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। बढ़ी हुई डेटा अखंडता और सटीकता, यही ऑप्शन इसका गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेल का क्वेश्चन है, टू इंसर्ट अ न्यू रो above the selected row in Microsoft Excel, which command should you use? अगर मैं यहाँ पर हूँ, इसके ऊपर मुझे मुझे यहाँ पे एक रो एंड डालनी है, तो मैं कौन से ऑप्शन का यूज करूंगा? इंसर्ट रो का करूंगा, डिलीट कॉलम का, डिलीट रो का, इंसर्ट कॉलम का। अरे रो इंसर्ट करनी है तो मुझे इंसर्ट रो का करूंगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए निम्न में कौन सा ऑप्शन सही है?
तो देखो कंप्यूटर की क्लास पढ़ी है हमने, ये भी हमने उसी में पढ़ लिया था। तो सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन था हमारा? ऑप्शन नंबर डी था ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उनके साथ प्लस अगर हम दबाएं तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जैसे एक्स की पावर दो लिखनी हो जैसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और एक था सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या हो? जैसे दो की बेस में दो लिखना हो, एक्स के बेस में। तो इसके लिए क्या थी शॉर्टकट की? कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू। तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस की सही संरचना है? कौन सा ईमेल हमारा इनमें से सही है, ये बताना है। तो देखो, हमें सभी को पता, ईमेल वाली क्लास में ये पढ़ेंगे, ईमेल भी पढ़ेंगे कि ईमेल कौन सी सही होती है, कौन सी गलत होती है। तो ईमेल कैसी होती है? यूज़र नेम होता है हमारा, फिर @ होता है, फिर हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, फिर ये होती है ईमेल हमारी। तो सिर्फ नेम और @ तो होता ही है ना उसमें, तो ये बिना @ वाली तो गलत हो गई। और देखो, @ के बाद कॉम और ये सिलेक्ट, ये जो है अंडरस्कोर, ये नहीं लगा सकते हम किसी भी मेल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड। वर्ड का क्वेश्चन है, से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेव, कौन सा सही बताना है हमें, कौन सा सही है। सेव जो है आपको पहले से सेव की गई फाइल को नए कंटेंट के साथ अपडेट करने की सुविधा देता है। सही बात है ना। अभी तो हमने देखा था ना, सेव क्या करता है, हमें पहले से जो सेव फाइल है उसमें जो हमने नया कंटेंट डाला है उसे अपडेट करने की सुविधा देता है। हाँ, यही होता है। और सेव एज आपको एक नई फाइल या मौजूदा फाइल को उसी नाम से या अलग नाम से एक नए स्थान पर सेव करने की सुविधा देता है। हाँ, ये भी ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, तो ये पहला भी ठीक है, दोनों, दूसरा भी ठीक है ना। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाते हैं। चलो, आज की इस क्लास में इतना ही था, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। और ये कंप्यूटर की जो डेली क्लासेस आया करेंगी, अभी हमारा MS ऑफिस चल रहा है। MS ऑफिस में MS वर्ड की पहली क्लास आ चुकी है, उसके बाद कंटिन्यू क्लास आएंगी। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप, मैं इसे लगा दूंगा आई बटन पे भी, आप उसे देखें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके साथ का कोई अगर तैयारी कर रहा हो और DSSB की या और किसी भी एग्जाम की, तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।